हेलो सलाम अलैकुम स्टूडेंट्स आज हम क्लास 12th के वेक्टर अलजेब्रा का क्वेश्चन नंबर 9वां और 10वां पढ़ेंगे। 9वां वेक्टर क्या है? और गिवन वेक्टर्स ए वेक्टर भी गिवन है, बी वेक्टर भी गिवन है। आपको निकालना है यूनिट वेक्टर, मगर यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। पहले आपको ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ ऐड करना है, ऐड के बाद आपको निकालना है यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन उसी हिसाब से रखना है जो डायरेक्शन ए वेक्टर को है और बी वेक्टर को है, यूनिट वेक्टर को भी वही डायरेक्शन रहना चाहिए। तब हम क्या करेंगे, पहले मैं दो वेक्टर सामने रखता हूँ। हियर ए वेक्टर का वैल्यू कितना है? 2i माइनस जे प्लस 2k। बी वेक्टर इक्वल टू माइनस आई प्लस जे माइनस के। पहले मुझे निकालना है ए वेक्टर और बी वेक्टर का एडिशन। तब मैं निकालूँ यहाँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर का वैल्यू कितना है? 2i माइनस जे प्लस 2k। फिर लिखना है प्लस बी वेक्टर का वैल्यू है माइनस आई प्लस जे माइनस के। अब आपको ऐड करना है। हम दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं? आई कैप को आई कैप के साथ, जे कैप को जे कैप के साथ और के कैप को के कैप के साथ इनको कोफिशिएंट समझते हैं। तब आपको क्या आएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सीधे देखो यहाँ 2i है, यहाँ माइनस आई है, क्या आएगा? 2i में से एक आई निकालो, प्लस आई आएगा। माइनस जे प्लस जे 0j आएगा। 2k माइनस के प्लस के आएगा। ये पहले मैंने ऐड किया है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0j को हम इग्नोर करते हैं। i प्लस के कैप आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आया। अगर मैं आपको बोलूँ डायरेक्शन रेशोज क्या है, आपको बोलना है ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 0 एंड सी इक्वल टू 1। हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर के लिए पहले मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। तब मैं आपको बोलूँ ए डायरेक्शन रेशोज आर डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए प्लस बी वेक्टर आर क्या आएगा? ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 0, सी इक्वल टू 1। आपको पता है डायरेक्शन रेशोज को दूसरा नाम हम स्केलर कंपोनेंट भी बोलते हैं। अब आपको पहले मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्यों मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है? क्योंकि यूनिट वेक्टर के लिए फार्मूला है, वो वेक्टर वापस लेना पड़ता है डिवाइडेड बाय उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना पड़ता है। अब मैग्नीट्यूड किसके बराबर होते हैं? अंडर रूट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज को स्क्वायर लेना है और स्क्वायर के बाद जमा करना है। अंडर रूट वापस आएगा। ए स्क्वायर, ए का वैल्यू 1 है, जब आप ए स्क्वायर लिखोगे तब आएगा 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1। बी का वैल्यू 0 है, 0 स्क्वायर इज 0। सी का वैल्यू 1 है, 1 स्क्वायर इज 1। अब आपको ऐड करना है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1, वो तो 2 आएगा। ये आया मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का वैल्यू। अब आपको क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर अलोंग ए प्लस बी। मैं यहाँ लिखूँ नाउ यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हम डिनोट करते सीधे। मैंने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का ऊपर से कैप डाला। अब ये बराबर कैसे होता है? पहले ए वेक्टर और बी वेक्टर का एडिशन लेना है। वो कितना आया? आई प्लस के। मैं वेक्टर वापस लिखता हूँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, फिर इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना पड़ता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब आपको वैल्यू देना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना आया? आई प्लस के। ये आप वैल्यू लिखो यहाँ पर, आई प्लस के डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड कितना आया? अंडर रूट ऑफ 2। अब आप अलग अलग भी निकाल सकते हो, अलग अलग दे सकते हो। कैसे? 1 अपान रूट 2 आई प्लस 1 अपान रूट 2 के। ये आपका यूनिट वेक्टर आया। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 1 आएगा। हम चेक करते हैं क्या इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा या नहीं आएगा। हम देखते हैं
पहले 1/√2 1/√2 ये दोनों क्या है, डायरेक्शन कोसाइनस, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर के आई कंपोनेंट और के कंपोनेंट का कोफिशिएंट है, वो हम एल स्क्वायर एल और एम से डिनोट करते हैं। एल इक्वल टू 1/√2, एम इक्वल टू 1/√2, एम नहीं एन, क्योंकि यहाँ एम जीरो है, एल एम यहाँ जीरो है, 1/√2। अगर आप इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे, यूनिट वेक्टर हम मैग्नीट्यूड से निकालते हैं, तब हम सीधे ये भी बोल सकते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अगर 1 आया तब तो हम सही है। एल का वैल्यू क्या आएगा, 1 स्क्वायर का 1, √2 का स्क्वायर 2 आएगा। अब एम स्क्वायर 0 है, एन का वैल्यू क्या आएगा, 1/2। यहाँ 2 हम कॉमन निकालेंगे, यहाँ 1 + 1 2 आया, 2/2 1। हाँ, ये यूनिट वेक्टर है। मैंने पहले ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड किया, ऐड के बाद मैंने मैग्नीट्यूड निकाला, मैग्नीट्यूड के बाद ये फार्मूला है यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ए प्लस बी, वो यही वेक्टर लेना पड़ता है डिवाइडेड बाय इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब एक और एग्जांपल मैं आपको पहले देता हूँ, एग्जांपल के बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे। मान लो ये एक वेक्टर है, ए वेक्टर इक्वल टू 2i + 5j + 6 की, ये एक वेक्टर है। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मुझे 10 रखना है। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मुझे कितना रखना है, 10 रखना है। पहले मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं, इसका मैग्नीट्यूड कितना है। तब आपको ए डायरेक्शन रेशियो पता होना चाहिए, बी सी पता होना चाहिए। ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू 5 है, सी का वैल्यू 6 है। 2 b = 5, c = 6। पहले मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकालूं, इसका वैल्यू आएगा √a² + b² + c²। अब हम सीधे वैल्यू देंगे, a² का वैल्यू कितना है, 2² आएगा, वो हो गया 4, प्लस b का वैल्यू 5, 5² हो गया 25, c का 36। अब हम जमा करेंगे, 36 और 4 हो गया 40। अब 40 को ऐड करना है 25 के साथ, 5 और 4 और 2 हो गया 6, √65। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड √65 है। मैं बोल रहा हूँ मुझे इस वेक्टर को मैग्नीट्यूड 10 रखना है। तब हम क्या करेंगे, पहले हम इसका मैग्नीट्यूड 1 रखेंगे, फिर 1 को अगर आप मल्टीप्लाई 10 करोगे तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 आएगा। अगर आप इसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई 8 से करोगे तब इसका मैग्नीट्यूड 8 आएगा। अब मैं बोल रहा हूँ पहले मैं ये वेक्टर यूनिट वेक्टर बनाऊँ। यूनिट वेक्टर के लिए क्या फार्मूला है, यूनिट वेक्टर इक्वल टू, पहले वेक्टर वापस रखना है डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। यूनिट ए के वेक्टर का वैल्यू कितना है, 2i + 5j + 6k डिवाइडेड बाय √65। अब अलग अलग देंगे, 2 डिवाइडेड बाय √65i + 5 डिवाइडेड बाय √65j + 6 डिवाइडेड बाय √65k। अब ये कौन सा वेक्टर बना, ये बना यूनिट वेक्टर। किस वेक्टर का, ए वेक्टर का। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड आप निकालोगे, इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा। अब मैं बोल रहा हूँ इसका मैग्नीट्यूड आपको 10 रखना है, तब आपको मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10 करो, तब आपको आएगा 10ak = 10 मल्टीप्लाइड बाय, ये वेक्टर पूरा रखना है, 2 डिवाइडेड बाय √65i + 5 डिवाइडेड बाय √65j + 6 डिवाइडेड बाय √65k। अब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 2 = 20 डिवाइडेड बाय √65i प्लस 10 5 = 50 डिवाइडेड बाय √65j। ये आपको आएगा मल्टीप्लाई, इजी करना है। 10 6 = 60 डिवाइडेड बाय √65k। अगर आप ये वेक्टर देखोगे, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 10 होगा। पहले ए वेक्टर था, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने निकाला,
इसका मैग्नीट्यूड आया अंडर रूट ऑफ 65। फिर मैंने इसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाया, क्योंकि हमें पता है अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो, फिर हम अगर इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 8 आएगा। अब यूनिट वेक्टर के बाद में मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, अब इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इसका ये मैग्नीट्यूड 10 होगा। हम इसको चेक करेंगे कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 है या नहीं है। फिर इसके बाद वही क्वेश्चन है जो मैंने समझाया, ये हम इसके बाद करेंगे। पहले हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। इसका मैग्नीट्यूड क्या आएंगे, सीधे आपको पता है मैग्नीट्यूड ऑफ 10a वेक्टर मान लो इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 10 स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 65 स्क्वायर। 10 स्क्वायर 100 होता है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट को जब हम स्क्वायर देंगे ये तो हटेगा 65। इसके बाद 50 को स्क्वायर करना है, 50 इंटू 50 स्क्वायर करना है, 50 इंटू 50 2 0 आएगा और आएगा 5 25 प्लस 25 00 डिवाइडेड बाय 65। इसके बाद 60 को स्क्वायर करना है, 60 इंटू 60 वो कितना आएगा 0 0 6 6 36 डिवाइडेड बाय 65। अब मैग्नीट्यूड अंडर रूट वापस, पहले मैं यहाँ अंडर रूट ये 65 कॉमन निकालूं, ऊपर तो जमा हो जाएगा। 3600 को जमा करना है 2500 के साथ, ऐड करना है 100 के साथ, वो कितना आएगा 100 के साथ जमा करना है, वो कितना आएगा, ये सीधे 0 ये भी 0 ऐड कर रहा हूँ, 6 6 हो गया 12, ये बन गया 4 और 2 हो गया 4 और 2 6 6200 6200। पहले मैं कसर भी काट सकता हूँ, 5 1 5